नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा के बेरली के अंदर और कल ही जैसे ही जो बीजेपी ने अपनी टिकटों की घोषणा की है, ठीक उसी के बाद आज यहां पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पे मौजूद हैं। अब ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि टिकटों का जो बंटवारा हुआ है वो शायद इनके हिसाब से हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ उसी के ऊपर एक चर्चा के लिए इन्होंने मीटिंग बुलाई है। तो चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। सब आप ये बताएं कि जो मीटिंग बुलाई गई है वो किस लिए बुलाई गई? आज मीटिंग जो बुलाई है वो सारे कार्यकर्ताओं में कोसली विधानसभा से जो उम्मीदवार उतारा है, सारे कार्यकर्ताओं में भारी रोष है जी। उस रोष के कारण से सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से बैठने का डिसीजन लिया। बैठ करके सामूहिक फैसला लेंगे। अभी जो है इस समय यहाँ पर बैठने के बाद ये तय हुआ, अगर जो उम्मीदवार हमारे बीच में आया है टिकट लेकर के, कमल का निशान लेकर के आया है, और इससे पहले जितनी बार भी आया, कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोसली विधानसभा में आज तक किसी का विरोध नहीं किया। पहली बार है कि एक कार्यकर्ता गलत पैराशूट से डाला गया, व्यक्ति विशेष ने उसको यहाँ भेजने का काम किया, और वो व्यक्ति है जो लोकसभा में खुलेआम जो है दीपेंद्र कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए काम कर रहा था, लगातार काम कर रहा था। आज इसलिए भारी मन से और पूरे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पूरी कोसली विधानसभा के जो वोटर है, जो मतदाता है, भाजपा का जो मतदाता है, जो वर्षों से जुड़ा हुआ है, वो सारा का सारा सबका रोष है। इसलिए सब कार्यकर्ता आकर के ये तय किया है, अगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व इस उम्मीदवार को बदले, यदि इस उम्मीदवार को नहीं बदलती है तो हमारा आज सामूहिक फैसला जो है पार्टी से त्याग पत्र देते हैं सभी पदों से, क्योंकि यहाँ सब पदाधिकारी हैं और ये त्याग पत्र देते हैं। दूसरा, शाम के समय जो उम्मीदवार भाजपा का दौड़ में था, रेस में था, जो चुनाव लड़ना चाहता था, टिकट लेना चाहता था, उन शाम की उन लोगों की कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी, उनके साथ बैठना होगा। अगर उनमें से कोई एक फैसला करता है मैं लड़ूंगा, तो ये सारे के सारे कार्यकर्ताओं का डिसीजन हुआ है कि हम उस उम्मीदवार के, उस कार्यकर्ता के साथ रहेंगे, तन मन धन से साथ रहेंगे। तो आप हाईकमान का जो फैसला है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है आप लोग? नहीं, कोई मैं नहीं, पूरी विधानसभा कोसली ये तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं जिन्होंने 35-40 साल से है, जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, ब्लॉकों के अध्यक्ष रहे, जो मंडलों के अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, 3-3 बार रहे, वो सारे के सारे बहन जी, वो सारे के सारे वो नाखुश है। नाखुश होने के कारण से आज बैठक हुई है, और ऐसे अनेक कार्यकर्ता है, उन्होंने अपनी सहमति दी है। जो कार्यकर्ता दौड़ में थे, यानी विक्रम जी पूर्व मंत्री, शारदा जी, और जो है उन्होंने ये कहा है कि जो कार्यकर्ता आज फैसला लेंगे हम उस फैसले के साथ। तो क्या आप इसलिए नाराज हैं कि एक व्यक्ति विशेष का ये व्यक्ति है, या फिर इसलिए नाराज हैं कि वो आपकी पार्टी का भी नहीं है? हमारी पार्टी का भी नहीं है, व्यक्ति विशेष का भी है। दूसरा, हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है, 5 रुपए का सदस्य नहीं है। रायशुमारी होती है, बायोडाटा भेजे जाते हैं, वो कहीं भी नहीं है। उठाया और हमारे ऊपर थोपने का काम किया। इससे पहले सब कार्यकर्ताओं ने, शीर्ष नेतृत्व, अगर कोई भी टिकट कमल का लेकर के आया था, 14 में 19 में तन मन धन से सब साथ लग करके जिताने का काम किया, और वो जीते भी हैं। लेकिन उनको कैसे अब जो है स्वीकार कर ले, बार बार थोप रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं में जो है नाराजगी, सख्त नाराजगी। बहन जी, आप ये बताएं कि अगर टिकट दी गई है, आप सभी नाराज हैं, आप बता रहे हैं, तो क्यों दी गई होगी टिकट? देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति चल रही है। उनको व्यक्ति विशेष, आप जानते हैं सभी, उनको एक आदत होती है कि चुनाव के टाइम पे दबाव बनाना पार्टी के ऊपर, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पार्टी भी उनके दबाव में आ गई है। वरना आप देखिएगा, हमारा जो इतने पुराने से पुराने कार्यकर्ता है, वो बेचारा कार्यकर्ता दुखी घूम रहे हैं, क्योंकि उससे पूछा नहीं जाता है। हमें रायशुमारी के लिए बुलाया जाता है, कार्यकर्ता खुश हो जाते हैं, अब भी हमारे कैंडिडेट हमारे बीच का कोई आएगा। लेकिन जब वो ऊपर से जब टिकट आती है तो पता चलता है पैराशूट से उतार दिया गया है। तो पैराशूट का कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं, हमारे बीच में से किसी को भी आप टिकट दीजिए, हमें बिल्कुल मंजूर है। पहले 2 बार भी तो हमने जो अपने यहाँ से टिकट आते हुए जिता के भिजवाया है, इस बार भी हम जिताने का काम करेंगे। लेकिन हम इस जो काबिल हमारे ऊपर जो थोपा गया है ना, इसको हम बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। तो लगातार जो पार्टी में ज्वाइनिंग है वो भी नहीं हो रही है आप लोगों की। और दूसरी चीज ये कि फिर अगर दबाव माना गया तो क्यों माना गया होगा, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? देखिए, वो तो शीर्ष नेतृत्व को पता है कि वो किस तरह से दबाव में आए हैं।
उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम पार्टी के साथ खड़े हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं खड़े हुए हैं। अगर व्यक्ति विशेष का अगर यहाँ पे उतारा जाता है कैंडिडेट तो हम उसका साथ नहीं देंगे, हम पार्टी के साथ, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी के साथ खड़े हुए हम लोग। लेकिन पार्टी को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कैंडिडेट थोपा नहीं जाएगा। अभी आप लोगों ने यही कहा है सामूहिक तौर से कि जो नेता आपके ऊपर आया है अभी, इसकी टिकट बदली जाए। अगर पार्टी नहीं बदलती है तो क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे आगे की रणनीति, आपको बाद में बताएंगे। अभी तो हमारे फिलहाल यही है कि जो है शीर्ष नेतृत्व इस बात की तरफ ध्यान दे कि जो कैंडिडेट जो है एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं पे भी, उसको आप कैसे मैदान में उतार सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो पार्टी है बहुत समझदार, इतनी पुरानी पार्टी, उनको सब पता है जब कार्यकर्ता खिलाफ हो जाता है वहां पे कैंडिडेट की जीत कैसे हो पाएगी। तो पार्टी जो है जरूर जो है इसके ऊपर ध्यान देगी। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहते थे? कोसली की जनता अपने इस प्रकार का जनप्रतिनिधि चाहता है कि वो जनता के बीच में रहा हो, वो गांव से बाहर ही नहीं है, तो हम उसको उम्मीदवार कैसे मान सकते हैं। इसलिए भारी आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। अब वो कभी हमने देखा ही नहीं है, हमारा पार्टी का एक सामान्य सदस्य भी नहीं है और उसको हमारे ऊपर थोप दिया गया, तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि आप में से कोई कार्यकर्ता हो? हमारा बीच का चिपन्ना प्रमुख को कार्यकर्ता को टिकट दे दी जाए, सभी कार्यकर्ता खुश हैं। अगर थोपे हुआ कार्यकर्ता होगा, थोपे हुआ किसी इंडिविजुअली आदमी का यहाँ पे आएगा तो उसका विरोध होगा 100 की 100%। विरोध नहीं होगा। अगर पार्टी इस विरोध को स्वीकार करके टिकट नहीं बदलती है तो जितने भी कार्यकर्ता है कोसली विधानसभा के, वो सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। सभी कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो, उनका सभी का यही डिसीजन है। और जिसको हमारे ऊपर थोपा गया है, वो जिला पार्षद के चुनाव में मेरे समक्ष 1700 वोटों से आ रहा था और अपने गांव से 52 वोटों से भी आ रहा था, वो ठाके कोसली विधानसभा के ऊपर थोप दिया गया। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि, और दूसरी बात, लोकसभा के चुनाव के में उसने दीपेंद्र हुड्डा को जिताने में विशेष भूमिका निभाई। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये बात, मैं सबूतों के साथ दावे के साथ कह रहा, विद रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो उन्होंने लोगों के पास फोन किया है और कांग्रेस की वोट डाल ली है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोसली विधानसभा के कार्यकर्ता को और क्या हो सकता है। अगर इस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी की जाएगी तो देख सहन तो नहीं होगी किसी भी। जिन कार्यकर्ताओं ने पूरी 3-3, 4-4 पीढ़ी निकाल दी, 40-40, 50-50 साल हो गए जिन कार्यकर्ताओं का, वो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? लाके थोप दिया, अब वो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? क्या देखें, क्या सोचेंगे? उनके दिल के ऊपर क्या बीत रही है? ये असहनीय है। अगर संगठन इस प्रत्याशी को नहीं बदलता है तो सभी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय और सोचने विचारने कोई बात नहीं। दे चुके हैं इस्तीफा? निर्णय ले लिया, सबने निर्णय ले लिया, सभी ने निर्णय ले लिया स्वयं की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं। सभी कार्यकर्ताओं ने ये हाथ उठा के भीतर जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें ये स्वीकार कर लिया कि हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो कोई दूसरी पार्टी सामूहिक आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपना अलग नहीं बनाएंगे? जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता कैंडिडेट की रेस में थे वो शाम को ये बैठेंगे, ये डिसीजन लेंगे। जिस कैंडिडेट को लेके आएंगे उस कैंडिडेट के साथ सभी कार्यकर्ता, कोसली विधानसभा के कार्यकर्ता और जनता तन मन धन से उनके साथ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सब क्या कहना चाहते हैं? पूरा जो प्रकरण चल रहा है, आप लोग इतनी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठा भी हुए हैं, तो क्या है सब? देखिए, ऐसा है कि अत्याचार की पराकाष्ठा का प्रतिकार करना हर कार्यकर्ता का धर्म बनता है। कितना अत्याचार सहे, कितना समय लगा दिया, कितना जीवन लगा दिया, कितनी पीढ़ियां खप गई भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में और यहाँ तक लाने में कार्यकर्ताओं का। और आज एक ऐसे व्यक्ति को थोप दिया गया जिसने परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के उम्मीदवार की मदद करी है। और व्यक्तिगत चुनाव जब उसने लड़ा तो वो हमारे सुरेंद्र माड़िया जी से चुनाव हार चुका है, तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ता जितने भी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ हैं, जिन्होंने अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल प्रतिकार किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। और विधानसभा से, अरे 35 साल हो गए, जिनको 40 साल हो गए, क्या कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे दे? वो भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा क्या? रहा बाकी नहीं, कुछ भी बड़ी रफ्तार से आए और वो अपने घर का मुखिया भी समंदर पार से लाए।
पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है ऐसा जिसको टिकट पार्टी दे सके। तो मेरा इतना कहना है, सबके सामूहिक निर्णय होगा, बैठेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आप सबके सामने लियो। कोसली बीजेपी में जो बगावत है वो हो चुकी है, और होने का जो कारण है वो है जो टिकट कल डिक्लेयर हुई है और उम्मीदवार को लेकर के यहाँ पे बगावत तो हो चुकी है। सभी सामूहिक इस्तीफा भी दे रहे हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा। जो ये चाहते हैं वो भी इन्होंने बता दिया कि जो उम्मीदवार है उसको बदला जाए, नहीं तो इस्तीफा इनका जारी रहेगा, ये इन्होंने यहाँ से कहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेडब्ल्यू में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। 26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, जहां आईआईटी, पीएमटी, ग्लेड, सीए, सीपीटी, एनडीए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूं, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।